शीतल एक गरीब परिवार की बेटी थी। गरीब होते हुए भी शीतल के माँ बाप ने शीतल को पढ़ाने लिखाने में और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर शीतल की शादी एक नितिन नाम के लड़के से हो जाती है। अब शीतल ससुराल आ जाती है। नितिन की माँ और बहन शीतल को बहुत परेशान करती थी। अरे भाभी, क्या बात है। खाने में तो नमक मिर्च का पता ही नहीं चल रहा है। क्या खाना वाना बनाना नहीं सिखाया गया क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, वो रिंकी नहीं खाती है ना मिर्ची, इसलिए उसके हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। अरे वाह भाभी वाह, आपकी बेटी मिर्च नहीं खाती तो खाना ही ढंग का बनाना छोड़ दे। ऐसा करिए, आप खाना अच्छे से बनाइए। रिंकी नहीं खाती तो ना खाए। अब शीतल क्या करती। मजबूरन वो हाथ में ढेर सारी मिर्ची निकालती है और बिना कुछ सोचे समझे सब्जी में डाल देती है। फिर कुछ ही देर बाद रिंकी के रोने की आवाज़ आती है। मम्मी, मम्मी मिर्ची, मम्मी बहुत तीखा लग रहा है। पानी, मम्मी पानी। अब अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर शीतल भागकर बाहर आती है तो वह देखती है। अरे बिट्टी, इस सब्जी में तो मिर्ची बहुत है। तुमने ये सब्जी रिंकी को क्यों दी? मैंने उसकी सब्जी निकाल कर बाकी सबकी सब्जी में मिर्ची डाली थी। मैंने उसको वही सब्जी दी है। अरे लो बेटा पानी, बहुत तीखा है ये तो। तभी वहाँ शीतल की सास आ जाती हैं। अरे वाह भाई वाह, बहुत जुबान चल रही है तेरी। मेरी बेटी से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे वो रिंकी की दुश्मन नहीं, उसकी बुआ है। अगर थोड़ा सा खिला दिया तो उसके लिए इतना हंगामा। अब शीतल सास की बातों को अनसुना करके अपनी बेटी को पानी पिलाकर उसकी मिर्ची को शांत करती है। फिर एक दिन शीतल अपनी सास और ननद के साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो अरे शीतल बहू, थोड़ा ये आलू की सब्जी और दे तो। माँ जी, वो आज कम बनाई थी इसीलिए ख़त्म हो गई। अरे भाभी, आप ये जो कटोरी में भर के आलू खा रही हैं ना, वो माँ को क्यों नहीं दे देती? अरे हाँ बहू, ये तू हम लोगों के साथ बैठकर खाने की आदत छोड़ दे। अगर कुछ कम पड़ जाए तो क्या हम लोग ढंग से खाना ही ना खाएं? अरे तू सबके खाना खाने के बाद खाना खाया कर। आजकल की बहुओं को ना जाने क्या हो गया है। अरे एक हम थे, मजाल है सास के सामने चूं कर दें। सब खाना खा लेते थे, तब जाकर कहीं हम खाना खाते थे। फिर अगले दिन शीतल रसोई का काम निपटा कर झाड़ू पोंछा बर्तन करके सबको खाना खिला के फिर जाके कहीं दो रोटी खाने के लिए बैठती है कि तभी डोर बेल बजती है। अरे भाभी, इतने आराम से बैठकर खाना ठूंस रही हो, जरा उठकर देख भी लिया करो कि दरवाजे पर कौन है। आपको दिख नहीं रहा है मेरा पसंदीदा सीरियल आ रहा है? बेचारी शीतल अब खाना छोड़कर वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि सामने उसकी बचपन की सहेली खड़ी है। अरे पारुल, मेरी सहेली। दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाती हैं। अरे शीतल, ठीक है ठीक है, तुम्हारी सहेली आई है तो खाना मत छोड़ देना। राशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब हमारे यहाँ फेंकने के लिए खाना नहीं बनता है। शीतल की सहेली उसकी सास की बात सुनकर हैरान सी हो जाती है। पारुल, तू चल मेरे कमरे में, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी शीतल की सास की आवाज़ आती है। अरे शीतल सुन, जो रिंकी की बोतल का दूध बचा है उसी से बनाना चाय। ये नहीं हमारी चाय के दूध से सहेली को चाय बनाकर पिला दे। शीतल की सहेली को सास की बात पर बड़ा गुस्सा आता है। ये क्या शीतल,
क्या तुम ऐसी हो गई हो? अरे भला सास की इतनी बकवास की बातें कौन सुनता है? अरे छोड़ ना, क्या हुआ जाने दे। अब किसके बल पर मैं सास को कुछ बोलूं? पति तो सुनता ही नहीं है। अगर वही कुछ सुन लेते तो मुझे इतना नहीं सहना पड़ता। अरे पर तू तो पढ़ी लिखी समझदार है ना। अरे तू अकेली ही काफी है इन सबको जवाब देने के लिए। अगर तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो चल ना, कोई बात नहीं। फिर पारुल शीतल से मिलकर चली जाती है। फिर एक दिन सास शीतल पर चिल्ला रही होती है। अरे तेल कितना डाला है खाने में? मेरा बेटा तो फ्री का कमा रहा है ना, जो तू रोज रोज खाना बर्बाद कर रही है। अरे तू मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को छुटकारा मिल जाए तेरी जैसी बीवी से। अरे कोई दूसरी शादी करके अच्छी वाली ले आएगा। तभी वहाँ शीतल के पिताजी आ जाते हैं। अरे पापा, आप एक फोन तो कर देते, अचानक कैसे? अचानक नहीं आता तो कैसे पता चलता कि तेरी कदर इन लोगों ने नौकरानी जैसी कर रखी है। अरे भाई साहब, आप तो गलत समझ रहे हैं। हाँ पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ गया था सब्जी में, और वैसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, बात तो कोई नहीं है, पर इतनी छोटी सी बात में ये लोग तेरा ये हाल कर रहे हैं तो बड़ी बात पर क्या करेंगे? तेरे इस बूढ़े बाप में अभी इतनी हिम्मत और ताकत है कि मैं तेरा और अपने नाती का खर्चा उठा सकूं। तू अपना सामान बांध और अभी मेरे साथ चल। फिर शीतल अपना सामान पैक कर लेती है और अपने पिता के घर चली जाती है। और शाम को जब उसका पति विनोद घर आता है। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो आज अपने बाप को बुला लिया था। इतना भला बुरा बोलकर वो अपने बाप के साथ चली गई रिंकी को लेकर। अरे बोल रही थी हिम्मत मत करना मेरे घर आने की, और ना ही फोन करने की। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, भाभी ने बहुत सुनाया हम दोनों को। अब पति विनोद को शीतल के बिना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपनी माँ और बहन की बात को सच मानकर वह शीतल को कोई फ़ोन नहीं करता। लेकिन फिर एक दिन उसको अपनी बेटी की याद आती है और वह ऑफिस के बाद उनके घर चला जाता है। अरे दामाद जी, आप ऐसे बिना बताए आइए आइए। रिंकी भाग कर आती है और अपने पापा के गले लग जाती है। पापा पापा, आप आ गए पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटे, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं इधर चला आया। लेकिन तुम इधर कैसे आ गई? हाँ बेटा, मैंने अपनी बेटी को चुप रहने का संस्कार दिया है, लेकिन वो तुम्हारी बीबी भी है, उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी बेटी रिंकी बोल पड़ती है। पापा, आप अब दादी के घर जाइए, वरना वो आपको भी डांटेगी। क्यों बेटा, दादी क्यों डांटेंगी मुझे? वो मम्मी को बहुत डांटती थी। बुआ और दादी मम्मी को बहुत तंग करती थी। मम्मी अकेले में बहुत रोती थी। बेटी रिंकी की बात सुनकर विनोद हैरान रह जाता है। बेटा, मम्मी कहाँ हैं? बेटा, वो अपने कमरे में है, मैं अभी बुला देता हूँ। जब से आई है गुमसुम सी रहती है, उसके चेहरे की तो हंसी ही गायब हो गई है। तुम रुको, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। नहीं पापा, मैं ही उसके कमरे में चला जाता हूँ। फिर विनोद सीधा शीतल के कमरे में चला जाता है, जिसे देखकर शीतल बहुत खुश हो जाती है। अब विनोद शीतल का हाथ पकड़कर कहता है। शीतल, क्या हुआ था? एक बार मुझसे तो कहती,
इस तरह से घर छोड़कर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। बस फिर क्या था। अपने लिए पति के मुंह से प्यार के दो शब्द सुनकर शीतल जोर जोर से रोने लगती है और पति विनोद को सारी बात बता देती है। शीतल, तुम चुप हो जाओ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम 2 दिन यहीं रुको, अपना सारा सामान पैक कर लो। 2 दिन बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर विनोद वापस घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कल मैं शीतल को लेने जाऊंगा। मैं अपनी बेटी और पत्नी के साथ दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये घर तुम्हारा और पापा का है। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम उस घर में आ सकती हो। हाँ, क्या उसने तेरे कान भर दिए हैं? तू अपनी माँ से बगावत कर रहा है? माँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे सब पता चल गया है। और अब कितना जहर उगलोगी तुम? मैं जा रहा हूँ माँ। तुमको और तुम्हारी बेटी को ये घर मुबारक हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर आ सकती हो। विनोद अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है।